सलाम अलैकुम हजरात, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे बड़ी और ख़ास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब, इजराइल समेत 5 आइज़ वाला ग्रुप, उस 5 आइज़ में अमेरिका, तो अमेरिका को तो छोड़ दीजिए, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये तमाम देश, यूरोप के देश, सऊदी अरब भी और इजराइल भी सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो हम इंटेलिजेंस शेयर करते हैं वो शेयर न करें। हजरात, ये सब इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के करीब हो रहे हैं, रशिया के करीब हो रहे हैं। तो रिपोर्ट ये है कि अब यूरोप के किसी भी देश को, हत्ता कि इजराइल को, ये ट्रंप की नीति पसंद नहीं आ रही है और उनको तकलीफ हो रही है कि भैया ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज़्यादा ही करीब हो रहा है पुतिन के। तो ऐसा ना हो कि हमारी खुफिया जानकारियाँ और इंटेलिजेंस भी डोनाल्ड ट्रंप प्यार प्यार में पुतिन से शेयर कर दें। इस वजह से इन तमाम देशों ने, सऊदी अरब समेत 5 आइज़ और दूसरे देशों ने, इजराइल ने फैसला लिया है कि अब अमेरिका से अपनी इंटेलिजेंस बहुत ना के बराबर शेयर करेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप जब से अभी ये राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने इतने सारे एग्रीमेंट और कानून पर साइन किया है, इतने ऑर्डर पर साइन किया है कि अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने इतने सारे ऑर्डर पर कभी साइन नहीं किया। तो ट्रंप ने रच दिया है इतिहास। उधर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी जानकारी दी है कि उनके दोस्त प्राइम मिनिस्टर माउडी ने घुटने टेक दिए हैं। स्क्रीन पर रिपोर्ट, ताकि आण भक्तों के शर्मगाहों में थोड़ी सी शर्म पैदा हो। ये देखो, साफ साफ लिखा है, साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया है कि भारत राजी हो गया है हमारे ऊपर से और टैक्स कम करने के लिए। हालांकि अमेरिका के प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स पर पहले से ही मोदी ने टैक्स कम कर दिया है। तो यानी ट्रंप ने ये जानकारी दी है कि 56 इंच की छाती ने, आण भक्तों के अब्बा ने, मिट्टी के शेर ने कह दिया है कि नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, अरे हम सारा टैरिफ हटा देंगे, बस हमें तुम खाना पे बुला लो। हजरात, यहाँ पर रुक जाइए। प्रूफ के साथ बोलकर जो मजा है इनकी लाल करने में, वो कहाँ है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है ट्रंप के बारे में, मैं वो प्रूफ लगा रहा हूँ, सुनिए। Then you just go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them. इसी के साथ साउथ कोरिया और ताइवान पर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका की चिप की टेक्नोलॉजी चुरा कर इन्होंने अपना काम बढ़ाया है, बिजनेस बढ़ाया है और खुद के क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है। मतलब समझ रहे, तकनीक चुराई है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 अकेला इंसान छिड़वा कर मानेगा। अब 1908 में जो बॉर्डर की डील कनाडा और अमेरिका के बीच हुई थी, उस 1908 की डील को ट्रंप ने कहा है कनाडा से कि वो डील मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा, दोबारा उस पर सोचना चाहूँगा। यानी बॉर्डर की शांति को लेकर जो डील हुई थी उसको भी खराब करने की ताक में ट्रंप है। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज किया। तो ट्रंप इसका बदला कुछ यूं ले रहे हैं कि अब कुछ देर पहले उन्होंने तमाम फंडिंग साउथ अफ्रीका के लिए रोक दी है। तमाम तरह की मदद जो साउथ अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देता था अमेरिका, वो बंद कर दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि जब तक मैं हूं, मेरी जब तक सरकार है, चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा आड़े हाथ लिया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सिस्टम को बिगाड़ दिया है और पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर छेड़ दिया है। उधर कनाडा के ऑफिशियल्स अब कह रहे हैं कि अमेरिका से जो हमें F-35 फाइटर जेट खरीदने थे करोड़ों डॉलर्स खर्च करके, अब हमें वो डील रद्द कर देनी चाहिए।
अमेरिका से F-30 विमान नहीं लेना चाहिए। सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को सबकी नज़रों में बुरा बना रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जापान को आड़े हाथ लिया, कहा कि जापान और हमारे बीच न्यूक्लियर जो डील है और जो सिक्योरिटी डील है उसके मुताबिक अगर जापान पे कोई हमला करता है तो अमेरिका जापान को बचाएगा। लेकिन ये बात जापान पर लागू नहीं होती। लिखित एग्रीमेंट के मुताबिक अगर अमेरिका पर हमला होता है तो जापान अमेरिका की मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर जापान पे हमला होता है तो अमेरिका को मदद करनी होगी। तो ये डील समझ में नहीं आती, लिहाजा इस डील को दोबारा रिव्यू में करूंगा। अमेरिका ने चाइना को झटका देने के लिए चाइना से जुड़े हुए समुद्री जहाज जो अमेरिका की तरफ आकर डॉक होते हैं यानी ठहरते हैं उन पर पाबंदी यानी टैक्स लगाया है। कह दिया है कि चाइना से ताल्लुकात रखने वाले समुद्री जहाज जो भी हमारे इलाके में आकर ठहरेंगे उनको मोटा पैसा हमें देना होगा। साथ ही अमेरिका ने अपने तमाम एलाइज को भी धमकी दी है कि आप भी ऐसा ही करो। चाइना से ताल्लुक, चाइना से लिंक्ड जो समुद्री जहाज और वेसल आपके इलाके में आए पूरा उनसे टैक्स वसूलो। उधर अमेरिका ने 3 अमेरिकी फौजियों को ही गिरफ्तार किया है, जिनका जो पहला देश था जिनकी पैदाइश चीन की थी और चीनी नागरिक थे, लेकिन अमेरिकी सेना में वो सर्विस कर रहे थे। हजरात, रिपोर्ट के अनुसार 3 फौजी, अमेरिका के फौजी जिनका ताल्लुक चीन से है, ली तियान, राउ यू दुआन और जियान झाओ, ये तीनों अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इन पर इल्ज़ाम यह है कि ये फ़ौज में तो हमारी हैं, हमारी खुफिया जानकारियां ये चीन से शेयर कर रहे थे। उधर $248 मिलियन की डील रूस और भारत के बीच हो गई है, जिसमें जो टैंक होते हैं तोप, उसके इंजन रूस बनाकर भारत को देगा। उधर शी जिनपिंग के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा कहा गया है कि भारत के साथ रिश्ते अब पहले से बेहतर हुए हैं, हम आगे भी इसको बेहतर करेंगे, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एलिफेंट और ड्रैगन यानी हाथी और ड्रैगन यानी चाइना और भारत एक साथ डांस करें यानी तरक्की करें। उधर भारत को एक बेहतरीन कामयाबी मिली। भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर ब्रह्मास्त्र हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर तैयार कर ली है, जिसकी स्पीड सुन लीजिए 12,144 किलोमीटर प्रति घंटा। उफ, 12,144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिसाइल, ये हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है, भारत के पास अब मौजूद है। हजरात, भारत में 2 अलग अलग घटनाएं हुई। एक हरियाणा में एयरफोर्स का फाइटर जेट और एक बंगाल में ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश हो गए। वजह नहीं आई है कि कैसे हुआ, लेकिन दोनों के पायलट सेफ हैं, लेकिन जो तैयारा है, जो फाइटर जेट एयर जहाज है, वो तबाह हो गया है। उधर भारत ने बांग्लादेश से फिर से कहा है कि हिंदू जो माइनॉरिटीज़ में वहाँ आपके यहाँ हैं, उन पर जो जुल्म हो रहे हैं, उन पर जुल्म ख़त्म करो, उन पर जुल्म बंद करो। लेकिन दोस्तों, वही माइनॉरिटीज़ जो भारत में हैं, उन मुसलमानों को रोज़ मोदी सरकार दबा रही है, मार रही है और मरवा रही है। अब सोचिए, जहाँ दूसरे देशों के माइनॉरिटीज़ की तकलीफ इनके छाती में हो रही है, वहीं संभल के अंदर सीईओ जो ऑफिसर है वो बोलता है कि मुसलमान घर के अंदर रहें अगर उन्हें रंग और गुलाल पसंद नहीं है, और इतना दिल बड़ा रखें कि अगर मुंह पर रंग लग जाए तो उनका ईमान, उनका धर्म भ्रष्ट न हो। इस तरह की आड़ी टेढ़ी बात की जा रही है। हजरात, इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक बहुत नजर आ रहे हैं। हजरात, फर्रुखाबाद यूपी में वहाँ के डीएम साहब ने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने को बैन कर दिया और कहा कि अगर इस बैन को तोड़ा गया, हमारे आदेश का पालन नहीं किया और किसी ने नमाज पढ़ी तो उसको 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। डीएम साहब ने अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा जो है चार्ज लगा दिया। शायद 2 नंबर से ज़्यादा वो कमा नहीं पा रहे हैं, रिश्वतखोरी कम पड़ रही है, लेकिन ऐसा इसलिए भी बयान दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा ताकि उनको प्रमोशन मिले और योगी आदित्यनाथ का वो फेवरेट हो जाए। आपकी स्क्रीन पर गोदी मीडिया की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक बड़ी बात है, गोदी मीडिया को भी यही दिखाना होता है।
मामला कुछ यूँ है कि म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज के अंदर एक मस्जिद बनी है। प्रिंसिपल ने खुद शिकायत की कि यहाँ पर नमाज पर रोक लगा दीजिए, जिसके बाद डीएम ने रोक लगा दी। बोर्ड परीक्षा के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने परेशानी की शिकायत की कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, डिस्टरबेंस होता है, तो नमाज बंद करवा दीजिए। जिसके बाद डीएम ने आदेश दिया कि अगर कोई इसके अंदर नमाज पढ़ेगा मस्जिद में तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे। वहीं मस्जिद पक्ष ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर कहा है कि जिस वक्त बच्चों की परीक्षाएं होंगी उस वक्त को छोड़कर दूसरे वक्तों में हमें नमाज और इबादत की उस मस्जिद में परमिशन दीजिए, या फिर आप हमें कम लोगों को परमिशन दीजिए कि 10-12 लोग 20 लोग वहां नमाज पढ़ सकें। आज भारत का ये हाल है। सुनिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक खास मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल एमआईसी स्कूल को हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनाया गया है और यहां बोर्ड परीक्षा चल रही है, लेकिन परीक्षा के दौरान एमआईसी स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। इसको लेकर कई शिकायतें मिली थी। शोर से छात्र और शिक्षक परेशान होते थे, लिहाजा स्कूल के अंदर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। और जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने 2 टूक आदेश दिया कि अगर परीक्षा में कोई भी व्यवधान हुआ, कोई भी बाधा हुई तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आज आपने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया, क्या मामला था? मामला सर ऐसा है, आज़ादी से पहले की ये मस्जिद म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में बनी हुई है। उसमें 5 टाइम की नमाज तरावी होती चली आ रही है, लेकिन वहाँ के प्रधानाचार्य जी ने 24 तारीख को बरवली अवगत कराया कि यहाँ स्ट्रांग रूम बन गया, नमाज नहीं हो सकती। तो इस संदर्भ में परसों तरावी हुई भी पहली वहाँ पे, तो शहर कोतवाल आए, जब नमाज पढ़ के हम लोग निकले, बोले ऐसा करिए आप लोग डीएम साहब से 2 लाइन का एक आदेश ले आइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ मिले थे आगे डीएम साहब से। डीएम साहब ने ये कहा है, उनसे हम लोगों ने 21 लोगों की अनुमति मांग ली है और ये कहा है कि संख्या आप निर्धारित करते हैं। बोले थोड़ा और कम कर लो, तो हमने सर संख्या आप बता दें, क्योंकि खराबी होती है घंटे की, रात में कोई एग्जाम चलता नहीं किसी प्रकार का। परीक्षा का टाइम छोड़ के हमें अनुमति देने की हम लोगों ने गुजारिश करी है। डीएम साहब ने कहा ठीक है, मैं शाम तक अवगत करा दूंगा आपको। प्रधानाचार्य जी ये बता रहे थे कुछ दिन पहले कि ये कानो बाग छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, उसके बाद में ये लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे और नमाज वगैरह अदा करने लगे। प्रधानाचार्य जी और बात जो है ये कर रहे हैं वहाँ कि यार हमारे वहाँ माइनॉरिटी जो हैं हिंदू, उनकी रख। अबे तुम अपने गरीबान में तो झाँको। वहीं दोस्तों चाइना पहुंच सकते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस। जी हाँ, 26 मार्च को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चाइना होंगे और इस दौरान बड़ी डील दोनों देशों के बीच हो सकती है। उधर जापान को नजर में रखकर चाइना ने एक खास तरह की मिसाइलें बनाई हैं। उस मिसाइल का मकसद ही ये है कि वो जापान के तमाम बेस को जाकर एक झटके में तबाह कर सकती है। उधर पाकिस्तान ने भी धमकी दी है, वार्निंग दे दी है तमाम इलीगल माइग्रेंट्स को, खासकर जो अफगानी वहां पर बसे हुए हैं, कि 31 मार्च से पहले पाकिस्तान से निकल जाओ। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को धन्यवाद अदा किया था और कहा था कि पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया और अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ लड़कर एक आतंकवादी को हमें सौंपा। हज़रात, अब उस पर खुलासा ये है कि जो पाकिस्तान ने आतंकवादी अफगान की सरजमीन से पकड़कर अमेरिका को सौंपा, बताया जा रहा है कि वो महीनों तक पहले आईएसआई के पास ही था। आईएसआई ने सब कुछ जब उससे उगलवा लिया और उसके पास कुछ न बचा, वो आतंकवादी पाकिस्तान के लिए कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं रहा, बेकार हुआ। तब जाकर पाकिस्तान ने उस व्यक्ति को अमेरिका को सौंपा था। लेकिन अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर क्यों पाकिस्तान को खुश कर रहे थे, या यूं कहूं कि जो 24 घंटे डोनाल्ड ट्रंप करता है उसको आग लगा रहे। उधर फ्रांस कई मुल्कों से लात खाकर निकल चुका है। सेनेगल एक देश है, काफ़ी बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा देश है। वहाँ पर भी फ्रांस की सेना की मौजूदगी थी, लेकिन सेनेगल के बार बार कहने के बाद अब सेनेगल से फ्रांस की सेना बाहर निकल रही है और अपना बेस बंद कर रही है। उधर अमेरिका की कंपनी ने बनाया एक खतरनाक शिप ड्रोन NOMARS, यानी नो मैनिंग रिक्वायर्ड शिप, यानी किसी भी व्यक्ति, आदमी और इंसान की ज़रूरत नहीं रहेगी।
इसको ड्रोन की तरह समुद्र के अंदर चलाया जा सकता है। दुश्मन के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं साउथ कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर ड्रिल कर रहा था। मैंने कल बताया था, उस ड्रिल में उसने गलती से अपने ही लोगों पर बम मार दिया। 8 से 10 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन संख्या बढ़कर 30 लोगों तक पहुंच चुकी है कि 30 आम नागरिक घायल हुए, जिसके बाद साउथ कोरिया ने अपनी आगे चलने वाली इस ड्रिल को रद्द कर दिया है। उधर नॉर्थ कोरिया ने धमकी भी दे डाली है कि अमेरिका और साउथ कोरिया जो मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं और इस बेवकूफ़ी की कीमत दोनों को चुकानी पड़ेगी। उधर यूएन के क्रू मेंबर को हेलीकॉप्टर में मार डाला गया है, उनके हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। साउथ सूडान का दौरा कर रहे थे यूएन के एक मेंबर, जिनके उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के ऊपर किसी आतंकी ने, किसी संगठन ने हमला किया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जो पायलट हैं उनके साथ यूएन के मेंबर भी मारे गए। फ्रांस की हो गई बल्ले बल्ले। जी हाँ, फ्रांस को अपनी सरजमीन के अंदर हाइड्रोजन मिली है और वो हाइड्रोजन इतनी है कि अब उन्हें गैस और तेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन के चेहरे पर अब खुशी देखी जा रही है, क्योंकि इस हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन मिला है ज़मीन के नीचे, उसकी कीमत 100 ट्रिलियन डॉलर है दोस्तों। अमेरिका जहां अपने आप को बहुत सुपर पावर समझ रहा है, अमेरिका की एयरफोर्स इतिहास में सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। अमेरिका के आधे से ज़्यादा फाइटर जेट और जहाज़ उड़ने की स्थिति में नहीं है। लगभग सिर्फ 50% ही अमेरिका के फाइटर जेट इस वक्त उड़ने की स्थिति में है। वहीं तुर्की ने आधिकारिक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने दिखाया है अपना नया खतरनाक आधुनिक किजिल्मा ड्रोन। इस ड्रोन को टेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि यह एडवांस ड्रोन है। फाइटर जेट जैसा दिखने वाला ये ड्रोन दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकता है। तुर्की की ताकत इस ड्रोन के जरिए बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में भारत को क्यों छोड़ा जाए? भारत में आतंकी गतिविधि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब भी हिंदू समुदाय का कोई त्यौहार आता है, शासन प्रशासन और हिंदू समुदाय और हिंदू लोग मिलकर मुसलमानों को गरियाना धमकाना शुरू करते हैं। हजरात, एक और उग्रवादी संगठन बजरंग दल, जिसने एक फिर से नारा दिया है समाज को बांटने का, जिसमें लिखा है कि हिंदुओं का त्यौहार सिर्फ हिंदुओं से व्यापार, निवेदन खरीदी उस दुकान से करना जो उन पैसों से होली जलाएं, देश नहीं। हिंदुत्व सर्वप्रथम, जिनका त्यौहार नहीं उनसे व्यापार नहीं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जिला दुर्ग। हजरात, अब यही बात मुसलमानों को सोचनी चाहिए आने वाले इस ईद के अवसर पर। मुसलमान से बड़ा कोई बेवकूफ़ और गधा नहीं, अगर हिंदुओं की दुकान से जाकर इतना कुछ होने के बाद भी हम सामान लें। ठीक है, अगर आपका दिल आ भी जाता है कि हमें इस दुकान पर सामान अच्छा मिल रहा है, तो अपने ईमान को मजबूत करने के लिए और इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिना हाथ उठाए, बिना दिमाग चलाए, बस अपने दिल पर काबू कीजिए। और ऐसा कौन सा बवाल हो गया कि अगर इस दुकान पे मिल रहा है तो इसी दुकान पर मिलेगा? ढूंढने वाले को तो भैया सब कुछ मिल जाता है। हर इलाके में एक न एक मुसलमान की दुकान ज़रूर है। यही तो कौम को अपने लिए मेहनत करनी है। एक समुदाय हमें मारता है, हमें पीटता है, हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम पर लगाता है, फिर हमारा बाइकआउट भी करता है। हमारे मुसलमान भाइयों को ट्रेन के अंदर गोली मार दी जाती है। ट्रेन के अंदर मस्जिद के इमाम को, मौलाना को कुरान पढ़ने पर हिंदू आज बुरी तरह से पीट देता है, थप्पड़ पर थप्पड़ बजाता है। इसके बावजूद अगर मुसलमान हिंदुओं की ही दुकान पर जाकर सामान खरीद रहा है, तो मुसलमान से बड़ा बेवकूफ़ और गधा कोई नहीं है। इस पोस्टर को याद रखिएगा और टिट फॉर टैट वाली नीति अपनाइएगा। जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं, हम वैसा ही करेंगे। क्योंकि अब तक तो हम यही कहते आए ना, अरे यार अब वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हम करेंगे तो उनमें हमें फ़र्क क्या रह जाएगा? ना, उन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाली के कीड़ों को बाहर निकालिए, वो जाएगा नाली में ही। और आप कहोगे नहीं हमने तो बाहर निकाल के रख दिया, हमने तो उसको कीड़ों को नहला भी दिया, ऐसा कुछ हो जाएगा वो वहीं। जैसे को तैसा करना ही पड़ेगा, तभी इनको तकलीफ समझ में आएगी, वरना ये चीज़ ऐसी ही चलती रहेगी।
हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।